बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और लगता है बंगाल में हुए एसआईआर ने बांग्लादेशी वोटर और बांग्लादेशी सरकार दोनों ही बाहर निकाल दिए हैं। बंगाल की भाषा में बोला जाए तो ऐतिहासिक खेला हुआ है भाई साहब, जहां अमित शाह और गैंग ने इसे अग्रेसिव तरीके से सेलिब्रेट किया है। वहीं मोदी जी थोड़े से काम एंड कंपोज नजर आए। मोदी जी ने ऐसा बिहेव किया जैसे वो जानते ही नहीं है कि ममता के साथ खेला हो चुका है। जी सर, आज बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। बंगाल के लोगों ने बंगाल की सफाई का अभियान चालू किया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। लेकिन ममता है कि सिंहासन खाली करने को राजी ही नहीं है। ममता ये तो समझ गई इस इलेक्शन में जिंदा बांग्लादेशी तो काम आए नहीं, इसीलिए ममता ने इस बार जन्नती बांग्लादेशियों की आत्माओं को बुलाया है। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन, और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और गोला के ममता की हार देख के रेंटिंग गोला बड़ी दुखी हुई। मैं बंगाल की वोटिंग देख के जरा सी भी सरप्राइज्ड हूँ ही नहीं, क्योंकि बंगाल में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। था क्या? टीएमसी वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स, टीएमसी वर्सेस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टीएमसी वर्सेस ट्रेनें भर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, टीएमसी वर्सेस जो सुरक्षा कर्मचारी लोकल्स को पीट रहे हैं। हो सकता है अब ये इस गोले में भी ना रहे और किसी नए उपग्रह पे ही चली जाए। बीजेपी के जीतते ही ईवीएम हैक, इलेक्शन रिग्ड वाले पोस्टर फिर से बाहर निकल आए। कन्हैया का ट्वीट आते ही ये न्यूज पाकिस्तान में चलने लगी। उधर से गालवान लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी का मजाक बनाने वाली ऋचा चड्ढा वो भी बीच में कूद पड़ी हैं। अब भाई लेफ्टिस्टों का गम बांटने तो लेफ्टिस्ट ही आएंगे ना, और कौन आएगा। और देखो, अगर आप ऋचा चड्ढा को नहीं जानते तो रहने दो, क्या ही करोगे जान के। चलो फिर भी बता देता हूँ, गालवान इशू पे ये चाइना की तरफ से बोलती है, इसीलिए इन्हें भोली बोलते, भोली पंजाबन। वैसे इसका सही है, इंडिया चाइना वॉर में ये चाइना की तरफ होती है, बंगाल के इलेक्शन में ये बांग्लादेशियों की तरफ थी, और इसके घर में और पड़ोसियों में जब लड़ाई हो जाती है तो ये पड़ोसी की तरफ चली जाती है। बाकी नॉर्मली इसकी इच्छा ये रहती है कि बॉलीवुड पाकिस्तान के एक्टर्स को काम दे। अब बॉलीवुड इन्हें खुद काम नहीं दे रहा है, बताइए कि या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, कोई देगा गारंटी। लेकिन आरफा ने आत्मचिंतन किया और ये पता लगा लिया कि असली पनौती वो खुद है। आरफा जिस को सपोर्ट करती है वो पार्टी निपट लेती है। अपनी इसी पनौती स्किल को ध्यान में रखते हुए अब आरफा बीजेपी की तरफ हो चुकी है। अब तो भाई साहब ये आलम है कि आरफा जख्म वाला ट्वीट लिखती नहीं है, पुराने वाले को रोज सुबह उठ के रीट्वीट कर देती है। कई बार तो सुबह कुछ हुआ भी नहीं होता तभी भी रीट्वीट कर देती है, बोलती है शाम तक तो हो ही जाएगा। वैसे सूत्रों के अगर ना माने तो जर्मनी से भी खबर आ रही है कि ध्रुव राठी को अचानक से दस्त लग गए हैं। उन्हें जल्दी ही जानवर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब जैसे ही चेले के बीमार होने की खबर आई, गुरुजी भाग के जर्मनी पहुंच गए। देखो, फ्लाइट से नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बच सकता है। खैर चलो, ये गुरु चेला अपना देख लेंगे। नहीं, अपना नहीं देख लेंगे, एक दूसरे का देख लेंगे। बाकी लेफ्टिस्ट लोग ये वाला टोटका ना करके देखें, थोड़ा आराम मिलेगा। सयानी घोष जो ऐसे ट्वीट किया करती थी, अब उसी कॉन्डम से इनको मुंह छुपाना पड़ रहा है भाई साहब। ऊपर से केजरीवाल ने बंगाल में घूम के इलेक्शन का कैंपेन किया, वो भी कुछ काम नहीं आया। और ये तो खैर होना ही था, बंगाल में बीजेपी को जितवाने में केजरीवाल का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। देखो, मैं समझता हूँ विशेष समुदाय के लिए दारू हराम होती है और केजरीवाल ठहरा दारू का बेताज बादशाह। यकीन नहीं होता तो पैगवंत मान से पूछ लो। तू तो मेरी बेटी बारे भी बोली है ना, तेरा की है यार, तू रहन दे ना, पंजाबी पढ़ाऊंगा मैं, पंजाबी पढ़ाऊंगा। और केजरीवाल ने बंगाल में सिर्फ दीदी के नहीं, तमिलनाडु में स्टालिन के भी लंदन लगवा दिए। सूत्रों की फिर से ना माने तो ममता इस हार से दुखी है और वो अपना सारा सामान बांध बूंद के अपने वोटर्स के पास चली जाना चाहती है। ममता बांग्लादेश की तरफ निकल चुकी है। ममता को बांग्लादेश भागते हुए देख बंगाल की माइनॉरिटी अब सारे जहां से अच्छा रटने में लगी हुई है। सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे। ये क्या कर रहे हो तुम? इस बात से ये साबित हो जाता है कि ममता दीदी और बांग्लादेश का वही रिश्ता है जो राहुल गांधी और बैंकॉक का है। लेकिन राहुल गांधी अकेले इस पूरे इलेक्शन में एक विजनरी बन के उभरे। राहुल को पहले ही पता लग गया था कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं रहने वाला, तो राहुल बाबा सीधे विदेश चिल मारने निकल चुके थे। भाड़ में जाए चुनाव, भाड़ में जाए चुनाव के नतीजे। और एक बार जब राहुल गांधी विदेश निकल जाए, फिर कितना भी इंपॉर्टेंट मैटर हो जाए, फोन कॉल हो या कुछ भी हो, रागा स्किप कर देता है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं शंकर बोल रहा हूँ, बुल्ला को फोन दे। बुल्ला भाई फोन पर नहीं आ सकते, वो हिजड़ों के साथ डिस्को डांस कर रहे हैं। राहुल गांधी स्कूल का वो बच्चा है जो लड़ाई शुरू करवा के कल्टी मार लेता है। और विदेश जाते जाते संविधान की जिम्मेदारी कुछ दिन के लिए राहुल गांधी कुणाल कामरा को देके गया है। राहुल की ही तरह कुणाल तो खुद बीजेपी का हमजा बना हुआ है। नहीं यकीन है तो इसे इलेक्शन कैंपेन करते हुए खुद देख लो। इसको देख के हैरान मत हो जाना, कुणाल के पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि अब तो तमिलनाडु में भी डीएमके की सरकार चली गई। अब तो एनडीए की सरकार आ जाएगी, तो तमिलनाडु भी भाग के नहीं जा पाएगा कमबख्त। अब देखो, इलेक्शन कौन जीतेगा ये किसी को नहीं पता रहता, एग्जिट पोल बताने वालों को भी नहीं पता रहता, पर इलेक्शन कौन हारेगा ये हम सबको पता रहता है। जिसको इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है वो भी बता देगा कौन हारेगा। जबकि आज तक कोई भी पार्टी ये समझ नहीं पाई कि राहुल गांधी ही बीजेपी का हमजा है। राहुल गांधी कितनी सफाई से कितनी ही पॉलिटिकल पार्टियों को खुद साफ कर चुका है, ये खुद राहुल गांधी नहीं जानता। जहां भी राहुल गांधी इलेक्शन कैंपेन या गठबंधन के लिए चला जाए, एक हफ्ते के बाद वो पार्टी और राहुल गांधी दोनों सेम पेज पे होती है, यानी बेरोजगारी के पेज पे। पर देखो, राहुल गांधी के लिए तालियां। इस इलेक्शन में राहुल गांधी ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ। और साथ में जिस भी पार्टी ने गठबंधन किया उन सबको रन आउट करवा दिया। सूत्रों की बिल्कुल ना माने तो राहुल गांधी अब अपनी डबल सेंचुरी पूरी करके ही मानेंगे, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ के ही मानेंगे। इसके ऊपर रोहित का एक जवाब भी आ चुका है। उधर से किसी कांग्रेसी रिपोर्टर ने मेलोनी से पूछ लिया, मोदी जी नहीं जीते तो? मेलोनी ने भाई साहब ऐसा पेला जैसे वो कांग्रेस के सारे स्कैम्स पहले से ही जानती हो। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं एक मिनट, एक चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं। कैसे बोले? देखो, बंगाल जीतने में सिर्फ बीजेपी, अमित शाह, मोदी का हाथ नहीं है, झालमुड़ी का भी बराबर का योगदान है भाई साहब। मैं तो रास्ते से